स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की। दोस्तों, बेतहाशा गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है भारत के कई राज्यों पर, और इस बीच एक राहत की छोटी सी खबर मेरे पास आप सभी के लिए है कि जिन जगहों पर तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है वहीं पर प्री मानसून की गतिविधियां होने वाली हैं। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी, आपके साथ जुड़ा हूं अगले 3 दिनों के मौसम का हाल बताने के लिए। आज 31 मार्च है। 31 मार्च, 1 और 2 अप्रैल को समग्र भारत में क्या कुछ परिवर्तन होगा जानेंगे, लेकिन उससे पहले पिछले 24 घंटों के तापमान को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर, अकोला और ब्रह्मपुरी, इन 3 जगहों पर प्रचंड गर्मी रही और 42 डिग्री से भी ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया। कुरनूल में 42 और नांदयाल में 41.9, 41.8 रहा। आदिलाबाद में, झारसुगुडा में 41.6, इतना ही महुआ में रिकॉर्ड किया गया गुजरात में। तो ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सभी जगहों पर प्रचंड गर्मी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ के भी शहरों पर, जिलों पर गर्मी का प्रकोप इस समय लगातार जारी है। आज के अमरावती में भी 41.2, बीर में 41.2, इतना ही तापमान रिकॉर्ड किया गया है। नागपुर, संबलपुर और यवतमाल में। अनंतपुर आंध्र प्रदेश में 41.1, शोलापुर में 41.1 और बुलंदगिर में 41 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। जेऊर, तितलागढ़ में भी सिमिलर टेम्परेचर रहा। राजकोट और भवानीपटना में 40.8 और 40.9 और 40.8 डिग्री सेल्सियस क्रमशः तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और अब जो सिचुएशन है, उत्तर की हवाओं ने जो तापमान को नीचे लाने में बहुत महत्वपूर्ण रही थी, वो हवाएं अब धीरे धीरे पिछड़ रही हैं। अभी तक इन हवाओं का प्रभाव थोड़ा सा दक्षिणी मध्य प्रदेश तक पहुंचा था, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक पहुंचा था। और हवाओं में न सिर्फ ये हवाएं पहुंची थी, बल्कि इन हवाओं में एक कह सकते हैं कि इनकी इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी थी और हवा में ठंडक भी अच्छी थी, जो कि पहाड़ों की तरफ से आने वाली आमतौर पर हवाओं में जब पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी हुई हो तो रहती है। तो उस तरह की हवा थी ये। अब धीरे धीरे इसकी ठंडक भी कम हो रही है, रफ्तार भी धीमी हो रही है और डिस्टेंस या कवरेज एरिया कह सकते हैं, ये भी थोड़ा सीमित हो रहा है। अनुमान यह है दोस्तों कि पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान के ज़्यादातर जिलों में और गुजरात के कच्छ रीजन में, खासतौर पर उत्तर पूर्वी हिस्सों में, कुछ सौराष्ट्र के भागों पर इन हवाओं का प्रभाव बना रह सकता है आज भी। और इसी वजह से यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद, धूप तेज होने के बावजूद बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल वेदर कंडीशन नहीं होगी। लेकिन गुजरात के पूर्वी रीजन में अहमदाबाद, वडोदरा से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी, मध्य प्रदेश में नीमच, रतलाम से भोपाल से लेकर जबलपुर तक का जो रीजन है, इसके नीचे का पूरा महाराष्ट्र का क्षेत्र, जिसमें विदर्भ शामिल है, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा शामिल है, इन सभी जगहों पर दोस्तों तापमान बढ़ेगा और बढ़ा हुआ है। महाराष्ट्र में ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, महाराष्ट्र में थोड़ी कमी आएगी तापमान में, लेकिन गुजरात के दक्षिण पूर्वी रीजन, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में कई जगहों पर पारा ऊपर की तरफ जाएगा। छत्तीसगढ़ और ओडिशा पर तापमान में बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं होगा और गर्मी यहाँ पर काफ़ी बनी रहेगी। 40+ तापमान कई जिलों में, इन दोनों राज्यों में एक्सपेक्टेड है। और नीचे की तरफ देखें तो तेलंगाना और जो महाराष्ट्र का मध्य महाराष्ट्र रीजन है, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव से लेकर यहाँ तक कि अहमदाबाद, वडोदरा, नीमच, रतलाम और भोपाल, उज्जैन, इंदौर, हरदा, बैतूल तथा आसपास के भागों से खंडवा सहित नीचे सतारा तक का जो रीजन है, इन सभी भागों के ऊपर बादल आएंगे और हो सकता है कि दोपहर के बाद कहीं कहीं पर आंधी के साथ प्री मानसून की वर्षा देखने को मिले और यहीं से राहत की शुरुआत होगी। धीरे धीरे गतिविधियां बढ़ेंगी मध्य भारत और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में, साथ ही साथ पश्चिमी भारत के राज्यों में, गुजरात के, राजस्थान के भागों पर और जगहों तक इन बादलों का प्रभाव पहुंचेगा। इधर कर्नाटक के तटों पर और केरल में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के तटों पर बादल बढ़ने शुरू हो रहे हैं, यहाँ पर भी गतिविधियां देखने को मिलेंगी। उत्तर की हवाओं के कारण इन सभी जगहों पर सुबह और रात के मौसम में ठंडक बनी रहेगी और पंजाब से उत्तर प्रदेश के भागों पर कुछ कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार भी तेज बनी रहेगी। पर्वतीय क्षेत्रों पर सामान्य से ज़्यादा सर्दी रहेगी, पहाड़ों पर जो बर्फबारी हाल में हुई है उसके चलते, लेकिन अभी गतिविधियाँ नहीं होंगी। अरुणाचल में थोड़ी बहुत गतिविधियाँ हो सकती हैं, बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। उसके बाद कल क्या स्थिति रहेगी? कल यानी कि अप्रैल के पहले दिन, जो कि भारत में प्री मानसून सीजन का दूसरा महीना होता है, तो दूसरे महीने की शुरुआत का समय कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं। उत्तर भारत के पहाड़ों पर WD नहीं रहेगा, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड पर और लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद पर ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर भी ड्राई वेदर रहेगा। इन भागों में
हवाएं उत्तर की अब कमज़ोर हो जाएंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान, पंजाब, इन जगहों पर उत्तर की हवाओं का प्रभाव बना रहेगा। सुबह रात में ठीक मौसम रहेगा, दिन में गर्मी बढ़ने वाली है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल में बारिश हो सकती है और मध्य भारत के भागों में दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के तमाम इलाकों पर, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और अब 1 अप्रैल को विदर्भ के नागपुर और अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल तक बरसात वाले बादल पहुंच जाएंगे। गर्जना के साथ बादलों की और धूल भरी हवाओं के साथ, यानी आंधी तूफान के साथ वर्षा की गतिविधियां यहां पर संभावित रहेंगी। गुजरात में अहमदाबाद से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी तक का जो रीजन है ये भी प्रभावित होगा। दक्षिण में तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों के साथ साथ आंतरिक इलाकों, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना के कुछ भागों पर भी बारिश की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा इंटेंस स्पेल नहीं होगा। इसके बावजूद कई जगहों पर गतिविधियां हो सकती हैं। अब आप तीसरा दिन देखिए, 2 अप्रैल का दिन। 2 अप्रैल को मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन यानी दक्षिणी क्षेत्रों में और आसपास के भागों में, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कई भागों में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के तमाम इलाकों पर, तेलंगाना और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इन सभी जगहों पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बारिश बढ़ेगी और बारिश आने वाले समय में और बढ़ने वाली है। कई राज्यों पर इसका प्रभाव नजर आएगा और उत्तर की हवाएं कमजोर हो जाएंगी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी जगहों पर 2 अप्रैल से तापमान तेजी से बढ़ेगा और गर्मी का प्रकोप कई जगहों पर अपना प्रभाव बढ़ाता हुआ नजर आएगा। इस बीच पहाड़ों पर एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दिखाई देगा। कश्मीर से उत्तराखंड के बीच बादल नजर आएंगे। कहीं कहीं पर ऊंचे इलाकों में हल्की वर्षा या हिमपात की संभावनाएं बनेंगी। इस वीडियो में अभी इतना ही। ये जानकारी अगर आपको ठीक लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपनी बात, अपने क्षेत्र के मौसम का हाल, अपनी फसलों की स्थिति और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो कर लीजिए सब्सक्राइब मौसम तक चैनल को, ताकि अपडेट मौसम का आप तक पहुंचता रहे। इसके लिए आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए नोटिफिकेशन पाने के लिए। आप सभी साथियों का, मित्रों का, किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।